मैथ्स फाउंडेशन के फिजिक्स के क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं इरफान आलम आपको पढ़ा रहा हूं क्लास 11 के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ये मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में हम लोगों को दो टॉपिक पढ़ना है। एक का नाम है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा है यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर हम लोग बेसिक्स नॉलेज ऑफ फिजिक्स गेन करेंगे, साथ ही साथ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो कि कैलकुलस का पार्ट है उसे फिजिक्स में कैसे अप्लाई किया जाता है और कब अप्लाई किया जाता है इस बारे में आपको बताएंगे। तो हम आपको स्टार्ट करने वाले हैं आज जिसका नाम है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसके बारे में हम बताएंगे आपको। आइए समझते हैं कि ये मोशन होता क्या है। सपोज कीजिए कि ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। किसी ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है। मान लिया जाए यहां पर एक आदमी खड़ा हुआ है और किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा है। जो खड़ा हुआ है उसे ऑब्जर्वर कहा जाता है और जिस ऑब्जेक्ट को ये ऑब्जर्व करेगा वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो मान लिया जाए कि उसने एक ऑब्जेक्ट यहां पर देखा। सपोज कीजिए कि t इज इक्वल टू 0 पर ऑब्जेक्ट ए पर है। t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे देखा तो भी ऑब्जेक्ट ए पर ही है। t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे देखा तो ऑब्जेक्ट ए पर ही है। t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे देखा तो ऑब्जेक्ट ए पर ही है। मतलब ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, बार बार सेम पोजीशन पर है। अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपने पोजीशन को चेंज नहीं करता है तो कहा जाएगा कि ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। बात समझ रहे हैं? अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपने पोजीशन को चेंज नहीं करता है बल्कि हमेशा उसी पोजीशन पर बना रहता है तो इसका मतलब हुआ कि ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ टाइम विथ रेस्पेक्ट टू अ फिक्स पॉइंट देन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट। आप देखिए रेस्ट का डेफिनेशन है, इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ टाइम with respect to a fixed observer then object is said to be at rest। बात समझ गए? लेकिन मान लिया जाए सपोज कीजिए कि t इज इक्वल टू 0 पर ऑब्जेक्ट a पर था और t इज इक्वल टू t पर वही ऑब्जेक्ट b पर दिखाई दे रहा है। किसी तीसरे टाइम में वो ऑब्जेक्ट किसी तीसरे जगह है। इसका मतलब यह हुआ कि टाइम के साथ ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। तो यदि कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ किसी फिक्स ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज करता है तो ऑब्जेक्ट मोशन में कहलाता है। तो दो चीजें हो गई, एक रेस्ट कहलाएगा और दूसरा मोशन। अगर ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपना पोजीशन चेंज नहीं करेगा इसका मतलब हुआ कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपने पोजीशन को चेंज करेगा इसका मतलब हुआ कि ऑब्जेक्ट मोशन में है। तो मोशन का डेफिनेशन है, इफ अ बॉडी कहें या ऑब्जेक्ट कहें, इफ अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विथ टाइम विथ रेस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड ऑब्जर्वर देन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी, आई एम सॉरी ये पेड लिखा गया है, ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। तो ऑब्जेक्ट मोशन में कहलाएगा। तो रेस्ट क्या है और मोशन क्या है ये आपको समझ में आ चुका। आइए आगे हम लोग चलते हैं मोशन को और समझने के लिए। ये जो मोशन है ये मोशन दो तरह का होता है। एक को कहा जाता है यूनिफॉर्म मोशन और दूसरे को कहा जाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मोशन को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक कहलाता है यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा कहलाता है नॉन यूनिफॉर्म। तो पहले हम लोग समझेंगे यूनिफॉर्म मोशन किसको कहते हैं और नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसे कहा जाता है। कोई ऑब्जेक्ट मोशन दो तरीके से कर सकता है। पहला तरीका यह है कि वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में।
जैसे पहले 5 सेकंड में 10 मीटर, अगले 5 सेकंड में फिर से 10 मीटर, फिर 5 सेकंड में फिर से 10 मीटर, फिर 5 सेकंड में फिर से 10 मीटर, मतलब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा करता है तो कहा जाता है कि ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। आइए देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन का डेफिनेशन। इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। एग्जांपल के तौर पे, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन राउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता रहता है, इसका जो मोशन है ये यूनिफॉर्म मोशन है, मतलब ये इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है। दूसरा, मोशन ऑफ अर्थ राउंड द सन। अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, यह भी मोशन यूनिफॉर्म मोशन है। मोशन ऑफ निडल ऑफ रिस्ट वॉच। आपके रिस्ट वॉच में जो निडल है, चाहे वो सेकंड्स निडल हो, चाहे वो मिनट्स निडल हो, चाहे वो आवर्स निडल हो, उसका भी मोशन यूनिफॉर्म होता है। तो ऐसे मोशन को कहा जाता है यूनिफॉर्म मोशन। समझ रहे हैं? दोनों इक्वल हो, डिस्टेंस भी इक्वल हो और टाइम भी इक्वल हो, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। दूसरा जो मोशन कहलाता है वो कहलाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जिसमें से दो में से एक चीज इक्वल होगा और दूसरा चीज अनइक्वल होगा। जैसे अगर डिस्टेंस इक्वल होगा तो टाइम अनइक्वल होगा। जैसे मान लिया जाए कि पहला 10 मीटर का डिस्टेंस 5 सेकंड में, अगला 10 मीटर का डिस्टेंस 7 सेकंड में, अगला 10 मीटर का डिस्टेंस 9 सेकंड में, अगला 10 मीटर का डिस्टेंस 6 सेकंड में। तो डिस्टेंस तो सेम है लेकिन टाइम इंटरवल अलग अलग है। या दूसरे शब्दों में, पहले 5 सेकंड में 10 मीटर, अगले 5 सेकंड में 12 मीटर, अगले 5 सेकंड में 8 मीटर, अगले 5 सेकंड में 13 मीटर। तो टाइम सेम है लेकिन डिस्टेंस अनइक्वल हो, तो ऐसे मोशन को कहा जाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब दो में से एक चीज इक्वल हो और दूसरा अनइक्वल हो तो मोशन कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म, और दोनों इक्वल होगा तो कहलाएगा यूनिफॉर्म मोशन। तो आइए देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन का डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है। इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स unequal distance in equal interval of time or equal distance in unequal interval of time, then object is said to be in non-uniform motion। दो में से एक चीज इक्वल हो और दूसरा अनइक्वल हो तो ऐसे मोशन को कहा जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मोशन ऑफ कार इन ए क्राउडेड रोड। क्राउडेड रोड में आप देखिए कभी कार की स्पीड बढ़ जाएगी, कभी कम जाएगी, कभी रुक जाएगी, फिर तेजी से चलने लगेगी। तो इस तरह का मोशन जो है यह आपको नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। मोशन ऑफ ए बॉडी व्हेन इट इज एक्सीलरेटिंग और रिटार्डिंग। जब किसी बॉडी की स्पीड बढ़ रही हो या स्पीड घट रही हो तो ऐसे मोशन को कहा जाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये एग्जांपल हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। तो समझ रहे हैं कि यूनिफॉर्म मोशन क्या है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे रेफरेंस फ्रेम के बारे में। क्या इसको समझते हैं? सपोज कीजिए ये आपके पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और यहां पर ऑब्जर्वर है। ये ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा है। मान लिया जाए कि किसी टाइम t इज इक्वल टू 0 पर ऑब्जेक्ट A पर है और किसी टाइम t इज इक्वल टू t पर ऑब्जेक्ट B पर है। तो ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन से चेंज कर रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट मोशन है। अब इस ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमने एक्स एक्सिस ड्रॉ किया है, वाई एक्सिस ड्रॉ किया है और ऑरिजिन लिया है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ऑरिजिन के कॉम्बिनेशन को कोऑर्डिनेट सिस्टम कहा जाता है। मैथमेटिक्स में इसे कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं और फिजिक्स में इसे रेफरेंस फ्रेम कहा जाता है। इसका काम क्या है? ये दो चीजें बताएगा, बॉडी के पोजीशन को और बॉडी के मोशन को बताएगा। तो रेफरेंस फ्रेम एक वेल डिफाइंड कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जिसके द्वारा किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन और मोशन को डिस्क्राइब किया जाता है। रेफरेंस फ्रेम इज अ वेल डिफाइंड कोऑर्डिनेट सिस्टम बाय विच पोजीशन एंड मोशन
ऑफ अ बॉडी इज डिस्क्राइब। बात समझ गए? पहले मैंने आपको बताया था कि रेस्ट क्या होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपना पोजीशन चेंज नहीं करे तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। अगर ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपना पोजीशन चेंज करता है तो ये मोशन में है। ये मोशन दो तरह का होगा, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो कहा जाएगा ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में। अगर ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में या इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो कहा जाएगा ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन और मोशन को बताने के लिए एक कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत होती है। इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम को कहा जाता है रेफरेंस फ्रेम। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ रेफरेंस फ्रेम, रेफरेंस फ्रेम के बेसिस पे मोशन को तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक को कहा जाता है वन डायमेंशनल मोशन, पहला कहलाएगा वन डायमेंशनल मोशन। दूसरे को कहा जाता है टू डायमेंशनल मोशन और तीसरे को कहा जाता है थ्री डायमेंशनल मोशन। तो रेफरेंस फ्रेम के बेसिस पे मोशन थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन एंड थ्री डायमेंशनल मोशन। आइए हम लोग समझते हैं कि ये वन डायमेंशनल मोशन क्या होता है, टू डायमेंशनल मोशन किसको कहते हैं और थ्री डायमेंशनल मोशन क्या है। आइए देखते हैं। सपोज कीजिए कि t इज इक्वल टू 0 पर कोई ऑब्जेक्ट इस जगह पर था और ये डिस्प्लेसमेंट जो ऑब्जेक्ट का ये 0 है। t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे ऑब्जेक्ट ओरिजिन से 5 मीटर के डिस्टेंस पर है। ओरिजिन यहां पर ले लेते हैं, इसको कट कर देते हैं। t इज इक्वल टू 0 पर ऑब्जेक्ट ओरिजिन पर था, इसका डिस्प्लेसमेंट 0 था। t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे ओरिजिन से 5 मीटर के डिस्टेंस पर है। t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे ये ऑब्जेक्ट s इज इक्वल टू 10 मीटर पे है। t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे ये 1 सेकेंड था, ये 2 सेकेंड है, ये 3 सेकेंड है, ये 4 सेकेंड है। 4 सेकेंड पे ये 20 मीटर पर है, 3 सेकेंड पे ये 15 मीटर पर है, 2 सेकेंड पे 10 मीटर पर है, 1 सेकेंड में 5 मीटर पे और 0 पे ये 0 है। तो इस ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोगों को सिर्फ एक्स एक्सिस की जरूरत है। अगर किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए एक ही एक्सिस की जरूरत हो तो ऐसे मोशन को कहा जाता है वन डायमेंशनल मोशन। इस मोशन को हम लोग मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन भी कहते हैं। चूंकि मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है इसलिए इसका दूसरा नाम मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन है और इसे कोलिनियर मोशन भी कहा जाता है। मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए एक ही एक्सिस की जरूरत हो, वो एक्स एक्सिस भी हो सकता है, वाई एक्सिस भी हो सकता है और जेड एक्सिस भी हो सकता है, तो ऐसे मोशन को कहा जाएगा वन डायमेंशनल मोशन। इफ ओनली वन कोऑर्डिनेट एक्सिस is required to describe motion of a body, then it is called one dimensional motion. In one dimensional motion an object moves in a straight line. जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा तो ये वन डायमेंशनल मोशन हो जाएगा। अब इसका एग्जांपल देखिए, मोशन ऑफ अ ट्रेन इन अ स्ट्रेट ट्रैक। ट्रेन का स्ट्रेट ट्रैक है, उस स्ट्रेट ट्रैक पर ट्रेन मूव कर रही है तो ये वन डायमेंशनल मोशन कहलाएगा। दूसरा है मोशन ऑफ अ फ्री फॉलिंग बॉडी फ्रॉम सर्टेन हाइट। कुछ हाइट से आप एक बॉडी को छोड़िए, ये बॉडी स्ट्रेट लाइन में नीचे की तरफ आती है तो ये जो मोशन होगा ये आपको वन डायमेंशनल मोशन कहलाएगा। तो आपने देख लिया वन डायमेंशनल मोशन, इफ ओनली वन कोऑर्डिनेट एक्सिस इज रिक्वायर्ड to describe the motion of a body, then it is called one dimensional motion. एग्जाम्पल है motion of a train in a straight track या motion of free falling body, ये भी आपको जो है वन डायमेंशनल मोशन है। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला जो हो जाएगा वो कहलाएगा टू डायमेंशनल मोशन। नाम से ही पता चल रहा है टू डायमेंशनल मोशन, इसका दूसरा नाम कर्वीलिनियर मोशन भी है और मोशन इन अ प्लेन भी है। मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए दो कोऑर्डिनेट एक्सिस चाहिए,
एक्स एक्सिस भी चाहिए और वाई एक्सिस भी। इफ टू कोऑर्डिनेट एक्सिस आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ए बॉडी देन इट इज कॉल्ड टू डायमेंशनल मोशन। ऐसे मोशन को कहा जाता है टू डायमेंशनल मोशन। एग्जाम्पल में दिया गया है सर्कुलर मोशन एंड प्रोजेक्टाइल मोशन। आइए इसको समझते हैं हम लोग टू डायमेंशनल मोशन को। सपोज कीजिए कि आपके पास ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है। इस समय ऑब्जेक्ट का पोजीशन आप जानना चाहते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट यहां पर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, तो ये वाला जो चीज है ये ऑब्जेक्ट का एक्स कोऑर्डिनेट कहलाएगा और ये जो है ये ऑब्जेक्ट का वाई कोऑर्डिनेट कहलाएगा। मान लिया जाए कि ये P1 है, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, तो इस पोजीशन को बताने के लिए x एक्सिस की भी जरूरत है और y एक्सिस की भी जरूरत है। इसी तरह से अगर ऑब्जेक्ट किसी टाइम में P2 पर आ जाता है तो इस वक्त ये यहां से यहां मान लिया जाए कि ये x1 है और ये y1 है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x2 y2। मतलब इस स्थिति में ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए x कोऑर्डिनेट भी चाहिए और y कोऑर्डिनेट भी चाहिए। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए दो कोऑर्डिनेट एक्सिस चाहिए तो ऐसे मोशन को कहा जाता है टू डायमेंशनल मोशन। बात समझ रहे हैं? एग्जांपल मैंने बता दिया, सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। कोई भी बॉडी कर्व पाथ पर यदि मूव करती है तो इसका मोशन टू डायमेंशनल मोशन कहलाएगा। इसीलिए इसका नाम कर्विलिनियर मोशन भी दिया गया है। कर्व पाथ पर मूव करोगे, प्लेन में मूव करोगे, ये कर्विलिनियर मोशन है। तो आपने देख लिया वन डायमेंशनल मोशन क्या होता है, टू डायमेंशनल मोशन क्या होता है। तीसरे में आ जाएंगे। तीसरा है थ्री डायमेंशनल मोशन। इस मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए आपको थ्री कोऑर्डिनेट एक्सिस चाहिए। एक्स एक्सिस भी चाहिए, वाई एक्सिस भी चाहिए और जेड एक्सिस भी चाहिए। तो इफ ऑल द थ्री कोऑर्डिनेट एक्सिस आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ए बॉडी देन इट इज कॉल्ड थ्री डायमेंशनल मोशन। जैसे मोशन ऑफ एरोप्लेन, मोशन ऑफ बर्ड। आइए समझते हैं। सपोज कीजिए कि ये आपके पास एक क्यूबॉइड है और इस क्यूबॉइड के अंदर कोई फ्लाई, कोई मॉस्किटो मूव कर रहा है। तो उस मॉस्किटो के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए आपको थ्री कोऑर्डिनेट एक्सिस चाहिए। जैसे मान लिया जाए कोई मॉस्किटो सपोज कीजिए कि इस पोजीशन पर है, तो इस पोजीशन को जानने के लिए आपको एक्स एक्सिस से ये पोजीशन कितनी दूर पर है, वाई एक्सिस से कितनी दूर पर है और जेड एक्सिस से कितनी दूर पर है। मतलब एक्स कोऑर्डिनेट भी चाहिए, वाई कोऑर्डिनेट भी चाहिए और जेड कोऑर्डिनेट भी चाहिए। मतलब ऑल द थ्री कोऑर्डिनेट एक्सिस आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ दिस बॉडी। दिस मोशन इज कॉल्ड थ्री डायमेंशनल मोशन। बात समझ रहे हैं? तो मैंने आज शुरू किया था चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम 2 जिसका नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ये दो टॉपिक पे है। पहले टॉपिक का नाम है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसमें मैंने आपको बताया कि रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है। फिर बताया कि मोशन दो तरह का होता है, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन।